नमस्कार। आप सभी का आरबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है जीव विज्ञान का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो सूचना के संकेत होते हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं। आरबी क्लासेस ने आपके लिए जीव विज्ञान का टॉपिक लेके आए हैं तंत्रिका तंत्र। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें मुख्यतः इसके 2 या 3 क्वेश्चन अपने बनते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन अपने बनेंगे। कौन कौन से, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले इसके डायग्राम के बारे में आप देख लो, डायग्राम की विशेषता देख लो। तंत्रिका कोशिका के बारे में आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में इसका डायग्राम आप देखते हो। इसके बारे में आप इसकी क्या विशेषता होती है। ये हमारे शरीर में सोचने की बात करते हैं हम लोग। सोचने मान लो, समझने मान लो, किसी चीज को याद रखना मान लो, और अपने शरीर का जो नियंत्रण होता है वो सारा का सारा नियंत्रण इस तंत्रिका कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। मतलब इसमें दे रखा है हमारे शरीर में जो सोचने का काम करता है, सोचने का काम होता है, सोचने के काम में ये तंत्रिका कोशिका का मुख्यतः योगदान होता है। सोचने में, समझने में, किसी चीज को याद रखने में मुख्य इसका काम होता है हमारे शरीर पर नियंत्रण रखना। मतलब हमारे शरीर का जो नियंत्रण होता है इस तंत्रिका तंत्र पर निर्भर होता है। पूरा शरीर, पूरा ढांचा ही तंत्रिका तंत्र द्वारा बना होता है। तो इसके मुख्यतः प्रश्न इसमें से स्पेशल तौर से आता है। जैसे इसमें प्रश्न ये बन गया, हमारे शरीर में सोचने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन में अलग अलग टॉपिक आ रखे हैं, तो उसमें अपना राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। समझने की बात करते हैं तो भी तंत्रिका तंत्र रहेगा, और हमारे शरीर का नियंत्रण रखने की बात करते हैं उसमें भी अपना तंत्रिका तंत्र अपना राइट आंसर होगा। और जो मुख्यतः है इसका, जैसे इसकी बात करते हैं, इसके भागों की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला अपना हो गया साइटोन, और सेकंड हो गया अपना डेंड्रोन, और थर्ड अपना हो गया एक्सोन। मतलब तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग है। पहला हो गया अपना साइटोन, भाग नंबर 1, और दूसरा अपना हो गया डेंड्रोन, और तीसरा अपना हो गया एक्सोन। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। पसंद ऐसे भी आ सकता है, तीनों भागों के नाम दे रखे हैं। इसमें पसंद ये बोल दिया कि इनमें से तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो ये 3 भाग हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। ये 3 भाग हो गए। ये आपका डायग्राम है। इसका जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं, वो तंत्रिका कोशिका। यही है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अपनी तंत्रिका कोशिका। और ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ये तंत्रिकाक्ष के मैंने आपको बता दिया। तंत्रिकाक्ष जैसे अलग अलग भाग दे रखे हैं, और अलग अलग भाग तंत्र के भी अलग 3 भाग बना रखे हैं। ये अपने मैंने बता दिए, साइटोन बता दिए, डेंड्रोन बता दिए, एक्सोन बता दिए। ये अपना तंत्रिका आगे का सिरा जिसको दुर्मिका बोलते हैं, और ये बीच का अपना केंद्र हो गया, और ये अपना कोशिका हो गया जिसके अंदर अपना कोशिका द्रव्य भरा होता है। मुख्यतः मेन इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया। पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, वो हो गया आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। और दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया हमारे शरीर में सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने या हमारे शरीर का नियंत्रण रखने का काम कौन करता है। तो नियंत्रण रखने का काम अपना करेगा तंत्रिका तंत्र, मतलब बोले तंत्रिका कोशिका करेगी, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और मुख्यतः इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। 3 भाग हो गए अपने, साइटोन हो गए, डेंड्रोन हो गए, और ये अपना हो गया एक्सोन हो गए। ये था अपना तंत्रिका तंत्र, जिससे बनने वाले मुख्यतः अपने 3 क्वेश्चन थे। और आरबी क्लासेस के द्वारा जीव विज्ञान के जितने भी अपने टॉपिक बनेंगे, सारे टॉपिक पर अलग अलग प्रकार का आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।